कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे पार्ट 3 में। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस ऑफ मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फिर से हमने एक क्वेश्चन लिया है मॉड फंक्शन से रिलेटेड, ये कंटिन्यूअस है तो इस पर डिपेंड। देखिए फिर वही बात आ गई, मॉड एक्स की डेफिनेशन पर ध्यान देना होगा। मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर x ग्रेटर देन 0 या इज इक्वल टू 0 मतलब नॉन निगेटिव इसको हम कहते हैं तो प्लस एक्स होगा, और अगर x हमारा निगेटिव होगा तो मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स होती है। ये मॉड x की डेफिनेशन हो गई मॉडुलस फंक्शन, ये हम लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है। बहरहाल इतने का ही काम है इस क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पहले हमें फाइंड करना होगा, देखना होगा लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम आगे बढ़ेंगे फंक्शनल वैल्यू की ओर। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पर ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स। ए मीन्स गिवन पॉइंट, किस पॉइंट पर चर्चा करनी है, 0 पर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया। 2x माइनस मॉड एक्स। अब मॉड एक्स की वैल्यू पुट करते समय ध्यान देना है एक्स के नेचर पर। एक्स का नेचर कैसा है, 0 माइनस मीन्स 0 से थोड़ा सा कम है, लेस है, निगेटिव है। तो निगेटिव के केस में मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स होती है। देखिए यहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू मैंने माइनस एक्स पुट कर दी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 3x, हमने क्या बताया कि हम वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देते हैं अगर 0/0 का फॉर्म ना बन रहा हो तो। यहाँ पर 0/0 नहीं बन रहा है, 3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो ओनली 0 आएगा, इसलिए हमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। और इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट की ओर। राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे देखिए, लिमिट की बेसिक डेफिनेशन राइट हैंड लिमिट की क्या है, एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। हमारा ए क्या है, पॉइंट क्या है, 0, 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। जब 0 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, तब भी यही वैल्यू होगी फंक्शन की। क्यों होगी, क्योंकि ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है, चाहे 0 से लेस हो चाहे ग्रेटर हो, हमेशा यही वैल्यू होगी फंक्शन की। तो फंक्शन की वैल्यू ये है, हमने पुट कर दिया है, बशर्ते ये ध्यान देना है कि अब मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेचर देखकर वैल्यू बतानी है। एक्स का नेचर है 0 प्लस, यानी 0 प्लस है तो देखिए क्या बताया गया है कि अगर 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो हमारे मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है। आपने मॉड एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, 2x में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया, x हो गया। डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर रहे हो क्योंकि 0/0 नहीं बन रहा है, ओनली 0 बन रहा है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि बहुत ही आसानी से राइट हैंड लिमिट को हम लोगों ने फाइंड कर लिया, 0 आ गया। अब बात आई, अब चूंकि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो चुकी है, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट हो गई हमारे गिवन पॉइंट पर, तो हमें फंक्शनल वैल्यू पर ध्यान देना होगा। थर्ड स्टेप, तो फंक्शनल वैल्यू मीन्स एफ ए, और ए की वैल्यू क्या है, 0, तो f0। तो फंक्शन की वैल्यू तो यही है 2x माइनस ऑफ मॉड एक्स हमेशा के लिए। अब इस फंक्शन में हम वेरिएबल मीन्स x की वैल्यू को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो जैसे ही आप 0 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस मॉड ऑफ 0, तो 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, फाइनली 0 ही आना है इसको। तो फंक्शनल वैल्यू भी 0 आ गई, मीन्स फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल हो चुकी है, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। तीनों इक्वल हो चुके हैं, इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0 पर। इस क्वेश्चन में एक खास बात ये थी कि फंक्शन की वैल्यू फिक्स है, हमेशा यही होगी, x की वैल्यू कुछ भी हो। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही वैल्यू रखनी थी, राइट हैंड लिमिट, बशर्ते मॉड x की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ डिपेंड ऑन नेचर ऑफ x। तो x का नेचर देखते हुए हमने मॉड x की वैल्यू पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पर भी देखिए मॉड x की वैल्यू यहाँ पर तो 0 एग्जैक्टली रख दिया गया है तो 0 हो गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन में आपने देखा कि तीनों इक्वल हो गए, और जो कि हमारी कंटिन्यूटी की रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में फिर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।